प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्व की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में विश्व में जो स्थिति चल रही है वो बड़ी खतरनाक स्थिति चल रही है। एक जगह जगह पर कहीं तो प्रकृति के प्रकोप हो रहे हैं, कहीं जो है जैसे अरब के अंदर, अरब के रेगिस्तान में बर्फ जम रही है। कितने अचंभे की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ आई हुई है। कितनी अचंभे की बात है। कहीं आग लगी हुई है जंगलों के अंदर जो बुझाई नहीं जा सकती। कहीं भूकंप आए हुए हैं, कहीं बिजलियां गिर रही हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं जिससे तरह तरह के एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। ये सब प्रकृति के प्रकोप हैं। तो इन प्रकृति के प्रकोपों से हमें बचना पड़ेगा। वो कैसे बचेंगे? प्रकृति हमें वायु दे रही है शुद्ध, पानी दे रही है शुद्ध। अब वही पानी और वायु और मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। क्यों कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे या प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। और दूसरी तरफ हम देखें, प्रकृति का ये प्रकोप जो है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। अगर उसका सही उपयोग करें और प्रकृति का पालन करें तो प्रकृति हमारा जीवन बचा सकती है। और अगर प्रकृति को हम नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमारा जीवन नष्ट करती है। दूसरी तरफ विज्ञान ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। आज विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, उसी की वजह से आज इतनी तरक्की है। एक कहावत है, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। साइंस जो है अगर वो हमारे कंट्रोल में रहेगी, सर्वेंट के रूप में रहेगी, हमारे कहने पर रहेगी तो बहुत बढ़िया है। बट बैड मास्टर, अगर साइंस की चीज़ों ने हमारे पर कंट्रोल कर लिया तो खतरनाक है। साइंस ने हमें इतने उपहार दिए हैं, बिजली का उपहार है, अनेक उपहार दिए हैं जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, अनेक उपहार दिए हैं। अगर उन उपहारों का हम सही उपयोग करेंगे, इफ यू यूटिलाइज द गिफ्ट ऑफ साइंस, अगर साइंस के गिफ्टों को सही प्रयोग करेंगे, इट विल बी प्रूव ए ब्लेसिंग फॉर अस। ये हमारे लिए उपहार का रूप होगी। अगर हम उन चीज़ों को दुरुपयोग करेंगे, मिसयूज करेंगे तो वही उपहार हमारे लिए दुखदायक बन जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर से एटम है। एटम एक ऐसा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है जिसकी सहायता से हम बड़े से बड़े बिजली घर बना सकते हैं, कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं और सारी दुनिया को हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। परंतु यही जो एटम है, इसी एटम से हम एटम बम बनाते हैं जो कि सारी दुनिया का नाश भी कर रहे हैं। तो ये तो हमने सोचना है कि दुनिया का नाश करना है या दुनिया को बचाना है। अगर दुनिया को बचाना है तो हमें साइंस के जो उपहार मिले हैं, प्रकृति से उपहार मिले हैं, उनसे हमें उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, उनको हमें अपनाना ही पड़ेगा। अगर हम उसके उलट चलेंगे तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी और विज्ञान भी हमें नष्ट कर देगा। अब आप विज्ञान का एग्जाम्पल ले लीजिए। वर्तमान में विश्व की स्थिति कैसे चल रही है? पहले तो यूक्रेन और रशिया में बड़ा भारी युद्ध चल रहा है। युद्ध से क्या होता है? दोनों को नुकसान होता है। कोई कहे युद्ध में जीत गया, जीतता कोई भी नहीं है। उसमें जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला तो हारता ही है, क्योंकि नुकसान दोनों का होता है। नुकसान दोनों का होता है। इसलिए
हमें जो है यूक्रेन और रूस, एक तरफ युद्ध में रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद भी यूक्रेन उसको भी यानी नष्ट करने पर उतारू है, और रसिया जो है यूक्रेन को नष्ट करने पर उतारू है। यूक्रेन तो छोटा सा है, वो तो यूरोप की सहायता से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से इजराइल जैसा एक छोटा सा देश जो हरियाणा से भी छोटा है, वो 7 देशों का मिलकर के मुकाबला कर रहा है। आज तक इजराइल जैसा देश दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वो अपने डिटर्मिनेशन के कारण से, वो अपने हिम्मत के कारण से आज 7 देश जो उसके दुश्मन बने हुए हैं उनका डट करके मुकाबला करता है, और आतंकवादियों को पछाड़ने में सबसे आगे रहता है। अगर देश है तो इजराइल है, सबसे अव्वल देश। और ये इजराइल कौन थे मैं और बता दूं। इजराइल में यहूदी लोग रहते, ज्यूज। और जूज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हिटलर था, हिटलर ने जूज का बड़ा दुश्मन था, और जूज के लोगों को उन्होंने भट्टी में झोंका, जेलों में मारा, कैद में रखा, और वो भाग भाग करके विदेशों में गए, और जा करके और इस पर लेबनान पर इस पर उन्होंने जबरदस्ती जो है समुद्र के साथ बैठने को जगह बनाई। और वही छोटा सा देश है फिलिस्तीन के अंदर छोटी सी जगह बनाई, और उसमें जूज धक्के से रहने लगे, क्योंकि रहने को तो कोई जगह नहीं थी। धक्के से रहने लगे, और वो थोड़ा बहुत फिलिस्तीन उसका डट करके मुकाबला करता, परंतु इजराइल के लोग कट्टर थे, दुखी हो रहे थे। उन्होंने फिलिस्तीन को हरा करके और फिलिस्तीन को पीछे हटा करके और थोड़ी सी जगह में इजराइल बनाई। इजराइल एक छोटा सा देश था, और जो देश था ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा किया था। अब जो है ऐसी पोजीशन में है कि सारे देश, उसके जो अपोजिट वाले देश हैं, ईरान और जितने देश हैं, वो उनका डट करके मुकाबला कर रहा है, और दुनिया में सबसे बड़ा नाम कर रहा है। तीसरी स्थिति हम देख रहे हैं, अमेरिका और चीन हर जगह अपने झगड़े पर उतारू रहते हैं। ताइवान के झगड़े पर चीन हर जगह और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। तो विश्व की स्थिति को हम देखते हुए ये देख रहे हैं कि आज विश्व बड़ी गंभीर स्थिति में गुजर रहा है, और वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए कभी भी, और जो सबके लिए, दुनिया के लिए नष्ट करने वाली होगी। तो इस प्रकार से हमें इन युद्ध से बचना है और अपनी रक्षा आप करनी है। अगर युद्ध से बचोगे तो विश्व युद्ध तृतीय से बचोगे। वैसे विश्व युद्ध तृतीय की स्थिति अभी बन तो गई है, परंतु फिर भी एक दूसरे से डरते हैं। उनको पता है आज हमने एटम बम छोड़ दिया तो दूसरा कोई बख्शेगा थोड़ी, हमें दूसरा भी छोड़ेगा, सारी दुनिया उसमें नष्ट हो जाएगी। ये तो आपने सोचना है कि युद्ध की स्थिति मत रखो, युद्ध में सबको नुकसान है। आपस में बातचीत से अपना जितना आप युद्ध में ध्यान दे रहे हो, इतना तरक्की में ध्यान दो। लोग कितने ही आतंकवाद की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो वो इजराइल जो आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ रहा है, आतंकवाद तो सारी दुनिया का दुश्मन है, तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना कोई बुराई नहीं है, परंतु युद्ध की स्थिति से हमें बचना होगा। और प्रकृति से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा उपज रही है, इससे हमारी ओजोन परत को भी नुकसान हो रहा है, और इससे गर्मी की मात्रा बढ़ रही है, और बर्फ जो है कि तोड़ने के तोड़ने पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जल जो ऊपर उठ रहा है, तो समुद्र के साथ लगने वाले देशों को, जगह को बड़ा भारी खतरा पैदा हो जाएगा। जब समुद्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो समुद्र के किनारे वाले जितने भी शहर हैं वो डूब जाएंगे। तो ओजोन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी हमें कम करना है। तो अंत में 2 ही बातें बतानी है, और वो बात ये है कि हमें प्रकृति का पालन करना चाहिए, और विज्ञान ने जो हमें उपहार दिए हैं उसका सही उपयोग करना चाहिए, और युद्ध की स्थिति से बच करके बातचीत की स्थिति ला करके एक दूसरे से सहयोग से और मिलकर के विकास के लिए कार्य करना चाहिए।
तभी हमारा विश्व तरक्की कर सकेगा, सब तभी हमारा विश्व जो है आगे बढ़ सकेगा। जैसे भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति और देशों से बहुत अच्छी है। उसका कारण ये है कि भारत जो है सभी से दोस्ती रख रहा है, चाहे वो रूस है, चाहे वो अमेरिका है, सभी से दोस्ती मिलजुल करके रहने का प्रयास कर रहा है। ये बड़ी अच्छी नीति है। परंतु अगर विश्व युद्ध हो जाएगा या कोई विश्व के अंदर संकट आ जाएगा, उसे भारत भी बच तो नहीं सकेगा। अतः जो है यही विश्लेषण है कि युद्ध से बचने का प्रयास करो, प्रकृति की चीज़ों का पालन करो, विज्ञान की चीज़ों का सही उपयोग करो, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। ये है विश्व की वर्तमान स्थिति। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कभी से धन्यवाद।